मेटल्स को जब जलाया जाता है, एयर में जब उसे जलाया जाता है तो वो किस तरह का रिएक्शन वहां पर होता है, आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। बेसिकली ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। तो यहां पर सबसे पहला डेमोन्स्ट्रेशन जो हम देखने वाले हैं, यहां पर ये एक मैग्नीशियम रिबन है। इस मैग्नीशियम रिबन को हम लोग बर्न करेंगे, यहां पर कैंडल के लाइट में हम इसे बर्न करेंगे। तो देखिए किस तरह का एक ब्राइट फ्लेम बन रहा है और इस तरह से ये मैग्नीशियम पूरी तरह से जल गया। यहां पर जो रिएक्शन हो रहा, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन के रिएक्शन में मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। यहां आपको जो दिख रहा है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जब उसे गर्म किया जाता है या फिर जलाया जाता है, तो जब रिएक्शन होता है तो उसी मेटल का वो ऑक्साइड बनाता है, मेटालिक ऑक्साइड बनाता है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पर हम लोग कॉपर को गर्म करेंगे। ये रहा थोड़ा सा कॉपर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे बर्न कर देंगे और फिर थोड़ी देर बाद, गरम करने के बाद थोड़ी देर बाद क्या होगा कि उसके ऊपर एक काला रंग का कोटिंग पड़ जाएगा। ये कॉपर ऑक्साइड का कोटिंग है। कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। ये जो काला दिख रहा है आपको, ये कॉपर ऑक्साइड है। मेटल ऑक्सीजन के साथ इसी तरह से रिएक्ट करता है। कुछ कुछ मेटल्स बहुत तेजी से रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, जैसे कि सोडियम। सोडियम को जब उसमें फ्लेम से उसे गर्म किया जाता है तो फिर सोडियम में बहुत ही बेहतरीन एक रिएक्शन होता है। वो रिएक्शन आपको यहां पर दिख रहा है। यहां पर सोडियम दो तरह से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। एक तो सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है और एक दूसरे तरीके से वो रिएक्ट करता है और सोडियम परऑक्साइड बनाता है। इसी तरह से आयरन भी रिएक्ट करता है, आयरन भी जलता है ऑक्सीजन के साथ, वो रिएक्ट करता है जल के। लेकिन नॉर्मली आयरन का एक रड लेकर अगर आप उसे जलाएंगे या गर्म करेंगे तो वो जलेगा नहीं। लेकिन अगर आयरन के फिलिंग्स लिया जाए या आयरन डस्ट लिया जाए तो फिर उसमें हमें बहुत ही एक स्पार्कलिंग इफेक्ट दिखता है। जैसे कि यहां पर देखिए किस तरह से ये फुलझड़ी की तरह जल रहा है। देखिए यहां पर आयरन डस्ट को गर्म किया गया और वो ऑक्सीजन के साथ इस तरह से वो रिएक्ट कर रहा है और इस तरह का स्पार्कलिंग इफेक्ट हमें दिख रहा है। तो आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके यहां पर फेरिक ऑक्साइड बनाता है, Fe2O3। तो इस तरह से मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। लेकिन आप याद रखें कुछ कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जो कि ऑक्सीजन के साथ बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता है, जैसे कि गोल्ड हो गया, जैसे कि सिल्वर हो गया। ये सब ऑक्सीजन के साथ बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता है। अब ये जो मेटालिक ऑक्साइड बना, इन मेटालिक ऑक्साइड्स का प्रॉपर्टी किस तरह का होता है, चलिए ये अब हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले देखें यहां पर जो आपको दिख रहा है ये कॉपर ऑक्साइड है। हम देखेंगे कॉपर ऑक्साइड किस तरह से एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। यहां पर इस टेस्ट ट्यूब में यहां नीचे देखिए इस जगह पे कॉपर ऑक्साइड है। हम क्या करेंगे, यहां पर थोड़ा हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देंगे। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने से यहां पर एक रिएक्शन होगा। देखिए इसका कलर में एक चेंज आएगा। यहां पर जो रिएक्शन हो रहा है ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कॉपर ऑक्साइड के रिएक्शन में कॉपर क्लोराइड बन रहा है और पानी बन रहा है। यहां पर मैं आपको बता दूं ये कॉपर क्लोराइड जो है ये एक तरह का सॉल्ट है। ये कुछ ऐसा ही रिएक्शन है मानो कि एसिड और बेस का रिएक्शन हो रहा है। हमें पता है एसिड और बेस के रिएक्शन में सॉल्ट और पानी बनता है। यहां पर भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कॉपर ऑक्साइड के रिएक्शन में एक सॉल्ट बन रहा है और पानी बन रहा है। तो इसी लॉजिक से कहा जाता है कि जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर का होता है, उसमें बेसिक नेचर होता है। जैसे कि यहां पर कॉपर ऑक्साइड के पास बेसिक नेचर है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं जिसमें कि बेसिक नेचर के साथ साथ एसिडिक नेचर भी होता है, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यहां पर देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है ये एसिड के साथ रिएक्ट करके एक सॉल्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड और पानी बना रहा है। वैसे ही एल्यूमिनियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है और सोडियम एल्यूमिनेट बना रहा है और पानी बना रहा है। यहां पर ये सॉल्ट है, सोडियम एल्यूमिनेट सॉल्ट है और ये सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है।
तो फर्स्ट केस में ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस की तरह बिहेव कर रहा है, बेस के साथ एसिड का रिएक्शन हो रहा है, सॉल्ट और पानी बन रहा है। और सेकंड केस में यही एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, एसिड के साथ बेस के रिएक्शन में यहां पर सॉल्ट और पानी बन रहा है। इस तरह के ऑक्साइड्स को, मेटालिक ऑक्साइड्स को एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द मेटालिक ऑक्साइड्स, ज्यादातर मेटालिक ऑक्साइड्स जो है पानी में घुलता नहीं है, लेकिन कुछ कुछ मेटालिक ऑक्साइड्स पानी में घुलता है और घुल के एल्कलीज बनाता है। एल्कलीज बेसिक नेचर का होता है और वो पानी में डिसॉल्व्ड रहता है। जैसे कि यहां पर सोडियम ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। हमें पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड एक तरह का बेस है और पानी में चूंकि ये घुल जाता है इसीलिए इसे एल्कलीज कहा जाता है। इस तरह से पोटेशियम ऑक्साइड ये भी पानी के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। अब आगे हम लोग ये बात करेंगे कि मेटल्स पानी के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है, फिर हम ये बात करेंगे मेटल एसिड के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है, और एक मेटल दूसरे मेटल के सॉल्ट के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है। उन वीडियोस का लिंक आपको यहां पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में जरूर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।